टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया, लेकिन आखिरकार आम जनता का इस पर क्या कहना है और वो खिलाड़ियों के बारे में और मौजूदा सरकार के द्वारा की जा रही व्यवस्था के बारे में क्या कुछ राय रखती है, आइए हम जानते हैं लोगों से। लेवल पे भी जो सुविधाएं उनके पास अवेलेबल थी, जिस तरह से वो खेले, और सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया है नीरज चोपड़ा जी ने किया है और मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। मैंने उसके गोल्ड जीतने से लगभग 3 घंटे पहले ही मैंने अपने फ़ोन में एक स्टेटस लगाया था कि वाह भाई वाह नीरज चोपड़ा जी, आप पूरे देश को आपसे उम्मीद है और आप इस उम्मीद पर खरे भी उतरेंगे। और उन्होंने गोल्ड जीता। तो सारे खिलाड़ियों ने जैसा भी प्रदर्शन किया है बहुत अच्छा किया है। हर एक खिलाड़ी अपना बेस्ट देना चाहता है और वह ये चाहता है कि भाई मैं एटलीस्ट इतना तो कर जाऊं देश के लिए, मेरा तो नाम होगा ही होगा, देश का सम्मान भी होगा, क्योंकि एक इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करना अपने आप को बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बात जब इंडिया की होती है तो इंडिया में तो क्रिकेट को पूरी तरह से फोकस किया जाता है, सारे प्लेयर्स को भी उसमें ही सम्मान मिलता है। आपको लगता है इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है? नहीं, आप धारणा ना बदलिए, बट हमें जो हमारे ओलंपिक्स हैं उनमें जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उनमें खेल हैं, हाँ जो भी खेल हैं उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उनके सुधार के लिए बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता क्रिकेट को आप पीछे कर दीजिए, बट हाँ जो हमारे मैं देखता हूँ कि हमारे गली मोहल्लों में भी क्रिकेट खेलने को मिल जाता है। कोई हॉकी लेके नहीं निकलता, कोई बैडमिंटन लेके नहीं निकलता, कोई इस तरह का फुटबॉल लेके, हाँ बेसबॉल है, फुटबॉल है, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं। अब जैसे नीरज चोपड़ा जी की बात करें तो मैं बार बार नीरज चोपड़ा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं। अब चाइना है, यूएसए है, हम ये नहीं कहते कि हम उनके लेवल को मैच कर पाएंगे, और कर भी क्यों नहीं पाएंगे अगर हम करना चाहें तो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, या तो खिलाड़ियों के बीच या सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। बट हाँ उस तालमेल को बिठाने की आवश्यकता है ताकि मैं भी हो सके कि इंडिया ने अभी 5 मेडल लाया इंडिया, हो सकता है ये 50 भी हो सकते थे, 500 भी हो सकते थे, बट उस लेवल के खिलाड़ी, उस लेवल की सुविधाएं, उस लेवल के, जैसे मैं तो मानता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक एकेडमी भी नहीं है। कौन से डिस्ट्रिक्ट? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। एक भी एकेडमी नहीं, कोई एक पर्सन नहीं है खेल का, कोई एक खेल का मैदान हो जहाँ जाके बंदा प्रैक्टिस कर ले। एटलीस्ट हम जब तक जैसे अगर हम हरियाणा से ही तक सुविधाएं नहीं देंगे तो खिलाड़ी भी कैसे निकलेंगे। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में मैं काफ़ी टाइम से हरियाणा में ही रहा हूँ। हरियाणा के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को, गाँव को मैंने बड़े करीब से देखा है, जाना है। मैंने देखा है कुछ गाँव ऐसे हैं वहाँ लोग भी इतने सजग हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ अग्रसर करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे उन्होंने अपने गांव में छोटे छोटे मैदान, बड़े मैदान, जिस लेवल पे भी वो लोग हैं उन्होंने डिमांड भी की है, गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं, कुछ लोगों ने भी उनको मेंटेन किया हुआ है। तो सारे लोगों की ही गलतियाँ हैं और सारे लोग इसमें शामिल हुए, चाहे वो सरकार हो या फिर आम जनता। हमारा भी मेरे लगता है पिछले ओलंपिक की तरफ से इस बार तो ज़्यादा गोल्ड मेडल और बाकी सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज, एक ही गोल्ड मेडल तो इस बार ज़्यादा मिले हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छे। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों में तो काफ़ी उत्साह है, खिलाड़ी काफ़ी चाहते भी हैं कि वो आगे बढ़ के खेलें, लेकिन सुविधाएं आज भी उनका अभाव है। हाँ वो तो है, क्योंकि कल्चर और स्पोर्ट्स से दो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा ध्यान और कम जो सोर्सेस पहुँचने चाहिए जितने अच्छे तरीके से उतने तरीके से पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स प्लेयर्स को उतना मोटिवेशन और बिल्डअप नहीं मिलता है कि वो और अच्छे से काम कर सके। तो अगर स्पोर्ट्स में और टीचिंग और हेल्थ रिलेटेड अगर उनको फैसिलिटीज़ अगर दी जाए तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सरकार जब भी आती है, चाहे कोई सी भी हो, वो दावा तो बहुत करती है, लेकिन वैसा कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज अभी देखने को मिल नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो मेनली सरकार के ऊपर ही है कि सरकार के लोग कैसे काम करते हैं। जैसे बोला जाता है कि बहुत बार भी बोलते हैं बहुत सारे लीडर्स की, जिस क्षेत्र में वो आदमी है जो काम कर रहा है, जो पोस्ट पे है, वो उस फील्ड का होना चाहिए। स्पोर्ट्स मंत्री जो रहते हैं उनको तो कुछ पता होता नहीं, बस वो नाम के लिए बन जाते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या सुविधा है और दे सकते हैं कि जिससे वो अच्छा काम कर सके। और मेनली लोगों के ऊपर भी है कि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए, पास ऑन भी होनी चाहिए। वो पास ऑन नहीं होती मेनली लोगों की वजह से, जो बड़े लेवल पे या फिर ऊपर से जो आता है काम, तो वो मेनली चीज़ है कि जिसकी वजह से होता है सब। तरह से देखता हूँ। मतलब क्या कहना चाहेंगे कि भारत ने जो मेडल हासिल किए हैं, कितना सुधार की ज़रूरत है?
क्या सरकार से करने यार की? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पहले से मेडल टैली बढ़ा, क्योंकि थोड़ा सा शायद ध्यान दिया गया उनकी तरफ। और अगर हम प्रॉपरली एक मेथड से चले, इंफ्रास्ट्रक्चर दे उनको, प्रॉपर कोचेज़ ला के दे और छोटे लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पिक करना शुरू करें, स्कूल से पिक करना शुरू करें और प्रिपेयर करें लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके, तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट होना भी चाहिए, अभी भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हमारे अगर जर्मनी और फ्रांस 35-40 मेडल्स ले आते हैं तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या उनको पिक करके सही तरह से मतलब गाइड करके वहाँ तक ले जाना आपने है। जैसे कंट्री का नाम लिया, जर्मनी का लिया, फ्रांस का लिया, ग्रेट ब्रिटेन का लिया, ये बहुत छोटी छोटी बहुत कंट्रीज छोटी-छोटी countries हैं, हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मेडल्स में काफ़ी आगे हैं भारत से। यार एक्चुअली वहाँ पे स्कूल से ही ना शुरुआत हो जाती है। जैसे एक तो हमारे यहाँ माइंडसेट चेंज करना है, वो सब करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उनको इंसेंटिव देना शुरू करो। जैसे अभी मैं तो बस ये बोलूँगा कि अभी जो हमारे लोग मेडल लेकर आए हैं या अच्छा परफॉर्म करके भी आए हैं, उन सबको मतलब अच्छी तरह से उनको इनाम या बेसिक चीज़ें भी झारखंड में अनाउंस हुआ कि घर मिलेंगे सबको। मतलब कच्चे घरों के बच्चे जा रहे हैं यार निकल के। तो हमारे वहाँ तक रोड नहीं है, और कईयों के तो घर पे रोड तब बनी है जब पता चला है कि वहाँ पे वो मेडल जीते हैं। एग्जैक्टली चानू के यहाँ पर वो उनको ट्रक से लिफ्ट मिल रही है। हमारे बहुत सारे, जब हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो वापस आने के बाद आज सब्जियां बेच रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। बेसिकली हमें करना क्या है कि आप उसको एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाइए, मतलब आपकी लाइफ सेट हो सकती है उसके अंदर। उस तरह से चलेंगे हम, क्योंकि अगर इसको हम मैटर ऑफ प्राइड समझते हैं, मतलब समझते हैं कि हमारे देश का नाम हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ना। एक पूरे वर्ल्ड लेवल से आप मेडल लेके आ रहे हो, पूरी दुनिया में आप बेस्ट हो उस चीज़ के अंदर। तो इस पे तो काम होना चाहिए। और अभी होप्स बढ़ी हैं पहले से ज़्यादा, लेकिन अभी शुरुआत है, मैं बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू अंकल, जिस तरीके से ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भारत के ओलंपिक में गए और पहली बार इतना अच्छा मेडल लेके आए हैं, वो गवर्नमेंट की, केंद्र की नीतियां हैं। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिलना चाहिए था वो सब मिला और बहुत बढ़िया देश का विश्व स्तर पर नाम हो रहा है ये। और आने वाले टाइम पे ना जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मिला हुआ है, आने वाले टाइम में ये और अच्छा ओलंपिक में या किसी भी गेम में अच्छा प्रदर्शन करके हमारे खिलाड़ी आए। क्योंकि सबसे मेन भूत होती है जो चीज़ सुविधाएं होती है। कोचिंग सेंटर, कोचिंग होता है, कोच कहाँ से मिल रहा है। अगर मान लो किसी को भाला में ही प्राप्त किया, अगर उसे अच्छा कोच ना मिला होता तो विश्व स्तर पर बन ही नहीं सकता था वो। तो सबसे पहले होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आपने तैयार किया, स्टेडियम किस लायक है आपके। मान लो किसी के पास स्टेडियम ढंग का नहीं है और किसी तकनीक ही नहीं पता कि विश्व स्तर पर कैसे कुश्ती की जाती है, तो कभी भी आदमी कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। भारत के अभी भी ओलंपिक में अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो वो सीमित खेलों तक ही हैं। चाहे कुश्ती का आपने जिक्र लिया, अगर हम बात कर लेते हैं, अब तो नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में आ गए हैं, लेकिन उससे पहले तक कोई खिलाड़ी इतना नहीं था, इतना नाम नहीं कर पाया था। या फिर हम हॉकी की बात करें या हम दूसरे खेलों की बात करें तो उसमें अभी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए हैं, कुछ ही खेल तक सीमित हैं। हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है। देश ये है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, उस तरह स्तर का वर्ल्ड लेवल का हमारे पास ग्राउंड नहीं है कि हम हर एक खेल में, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं, उनको स्पोर्ट करने की जगह नहीं है कि मान लो इस बच्चे को यहाँ से उठा के अच्छी कोच में डाल दिया जाए, अच्छे सिस्टम में डाल दिया जाए। जब तक आपको सिस्टम नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर सकते किसी काम को। सिस्टम नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा सिस्टम एकत्र हो रहा है इस 2-4 साल से। आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। आपको लगता है कि जो सरकार है, जिस तरह से जो कदम उठाए गए मौजूदा सरकार ने, उससे चीज़ें बेहतर हुई हैं? बहुत बेहतर होगी। अगर अच्छा स्टेडियम मिल रहा है छात्र को, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छे कोच मिल रहे हैं, तो वही बच्चे आगे वर्ल्ड लेवल का उसमें ओलंपिक में खेल सकते। अभी तक क्या था कि हमारे देश में जो था, कभी भी जो है इस तरह की फ्रैक्चर या कोई चीज़, मान लो किसी भी छात्र बीमार हो गया स्पोर्ट्समैन, तो उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, अब गवर्नमेंट उसे दे रही है। किसी भी चीज़ को कोच के लिए, अच्छे कोच, महंगे कोच कहाँ दे पाते थे, आज तक इन्होंने कभी दिया ही नहीं है कुछ भी कोच का। आज के टाइम में विश्व स्तर का कोच इन्होंने दिया है। जब तक कोचिंग, अगर हम बात करें पुरानी खिलाड़ियों की भी तस्वीरें जब आती हैं कि वो अपने मेडल बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, उन पे कोई कमाई का साधन नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि उन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है? जी, ये बात आपने अच्छी कही कि क्योंकि अभी तो प्रेजेंट टाइम की बात की, फ्यूचर के लिए जो है उनके पेंशन निधि होनी ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके देश के लिए वो काम कर रहा है बंदा,
और लास्ट टाइम में उसे किसी भीख मांगना पड़े या मेडल बेचना पड़े, ये शर्म की बात है। गवर्नमेंट को जैसे भी अपने पास जो भी फंड हो, बहुत ज़्यादा ना दे तो कम से कम उसका जीवन यापन भर के लिए 30-40 हज़ार का पेंशन जरूरी होना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं को मिलता जो 5 साल आगे काम करता, जो 25 साल सेवा कर रहा, तो उसको भी पेंशन होनी जरूरी है। ये चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ। कहने के लिए शुक्रिया। निश्चित तौर पर लोगों का यही कहना है कि खिलाड़ियों की हमारे देश में कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उन्हें सुविधा देने की, ज़रूरत है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जिससे वो विश्व में आगे चल के भारत का नाम कर सकें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।